Good afternoon, student. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. लास्ट मैंने एक लेक्चर लिया था डेटा स्ट्रक्चर का, उस टाइम शायद आईटी के स्टूडेंट नहीं ज्वाइन हुए थे गेट का। तो आज हम डेटा स्ट्रक्चर क्या है और उसमें का स्टैक एंड क्यूज, उसमें गेट के एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सब क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, जैसे आप सब लोगों को पता होगा, आईटी के स्टूडेंट है उनको भी फोर्थ सेम में एडीएस सब्जेक्ट था, और सीएसई के स्टूडेंट है उनको भी फोर्थ सेम में डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है था। मतलब अभी आप आज लोग फिफ्थ सेम और सेवन सेम के स्टूडेंट हो, तो सबको कम से कम डेटा स्ट्रक्चर क्या है पता है। क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर? लास्ट लेक्चर में मैंने सिलेबस भी बताया था। डेटा स्ट्रक्चर मतलब प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर में कौन से टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं और अल्गोरिदम पे कौन से टॉपिक में क्वेश्चंस आते हैं। आज हम डेटा स्ट्रक्चर क्या है और स्टैक एंड क्यू, जो डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक एंड क्यू इज डेटा स्ट्रक्चर। व्हिच टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर स्टैक एंड क्यू इज? Linear structure. Linear data हाँ, structure. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर के टू टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन Non-primitive. स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं? Linear वाले मैम. प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर मींस ऑलरेडी बिल्ट डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, ये क्या है, कौन से डेटा स्ट्रक्चर है? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं? अरे, स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट, दीज आर द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? Tree graph. Tree and graph are the non-linear data structures. So data structure means the way data is organized and stored in the memory. मतलब कौन से वे से हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और स्टोर करते हैं मेमोरी में, तो उनको उसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर्स पे डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, परफॉर्म सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, these are the various operations that can be performed on data structures. टू टाइप्स के हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। और नॉन प्रिमिटिव में टू डेटा स्ट्रक्चर्स है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। उसमें से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है स्टैक एंड क्यू, वो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और उसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन गेट के पेपर में आते हैं, वो सम क्वेश्चन हम यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। ओके, मतलब आपको आइडिया आ जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन ये टॉपिक पे आते हैं। So what is stack? Stack is an ordered collection of items into which new items may be inserted and from which items may be deleted at one end. जो end से stack में insertion and deletion होता है, वो end को क्या बोलते हैं? कौन से end से insertion होता है और कौन से end से deletion होता है stack में? सेम एंड से होता है या डिफरेंट एंड से होता है? सेम एंड से। सेम एंड से। स्टैक में ओनली वन एंड होता है जिससे इंसर्शन होता है और डिलीशन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? टॉप ऑफ द स्टैक। वो एंड को जहां से इंसर्शन एंड डिलीशन पॉसिबल होता है, वो एंड को स्टैक में क्या बोलते हैं? उसका नाम क्या है? टॉप, टीओपी, टॉप ऑफ द स्टैक। एंड स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो है, उसमें जो आइटम हमने फर्स्ट इंसर्ट किया, वो कब डिलीट होता है? उसका लास्ट। सीक्वेंस क्या होता है डिलीट का? लास्ट। मींस फर्स्ट इंसर्ट एंड लास्ट आउट। लास्ट आउट। FILO या LIFO। LIFO मींस लास्ट लास्ट इन इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट आउट, मतलब जो आइटम लास्ट इन हुआ है वो फर्स्ट आउट होगा। तो इस काइंड का मतलब डेटा स्टैक इज द लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन
लास्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। ये मतलब इसके ऊपर भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कौन से टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक। और क्यू में क्या होता है, क्यू में कौन से एंड से इंसर्शन होता है और कौन से एंड से डिलीशन होता है। क्यू में सेम एंड से इंसर्शन एंड डिलीशन पॉसिबल है क्या? एंड से क्यू में डिफरेंट एंड से इंसर्शन होता है, मतलब एक एंड से इंसर्शन होगा और जो दूसरा एंड है उससे डिलीशन होता है। तो इंसर्शन जो एंड से होता है उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या होता है क्यू में? टॉप ऑफ द स्टैक, सॉरी टॉप मैम, टॉप स्टैक में है, क्यू में स्टैक नहीं है। क्यू में क्या होता है, रियर एंड फ्रंट एंड। रियर से क्या होता है क्यू में? डिलीशन, इंसर्शन होता है रियर से, एंड फ्रंट से क्या होता है? डिलीशन, फ्रंट से डिलीशन होता है। फ्रंट एंड से हम कोई भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं और रियर से इंसर्शन कर सकते हैं। अभी इस टाइप के क्वेश्चन आपको, मतलब यहाँ पे मैं सम एग्जांपल लूंगी, सम क्वेश्चंस लूंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस स्टैक एंड क्यू के ऊपर पूछे जाते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप ऑफ कंप्यूटेशंस आर इफेक्टिवली सपोर्टेड बाय स्टैक। Second statement है, implementing list on linked list is more efficient and implementing list on an array for almost all the basic list operations. Third statement है, implementing queues on a circular array is more efficient than implementing queues on a linear array with 2 indices. And fourth statement है, last in first out type of computations are efficiently supported by queues. अभी ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है इसमें से कौन से दो स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको फाइंड आउट करना है। अभी फर्स्ट आंसर है, मतलब इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। थर्ड ऑप्शन है थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रू। एंड फोर्थ ऑप्शन है सेकंड एंड फोर्थ आर ट्रू। अभी आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक स्टेटमेंट को पहले केयरफुली रीड करना पड़ेगा। उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि इसमें से कौन से दो स्टेटमेंट ट्रू है। मतलब हमारे पास जो ऑप्शन दिए है 4 ऑप्शन, उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन बताएगा? कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? क्योंकि पहला स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप्स ऑफ कंप्यूटेशंस आर एफिशिएंटली सपोर्टेड बाय स्टैक। ये स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है क्या? नो मैम, फॉल्स है। नो मैम। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। तो जहां पे भी फर्स्ट आ गया, मतलब सेकंड ऑप्शन में फर्स्ट आ गया, तो वो ऑप्शन तो चला गया, वो करेक्ट नहीं है। क्योंकि स्टैक में क्या होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किस में होता है, क्यू में, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप ऑफ कंप्यूटेशंस आर एफिशिएंटली सपोर्टेड बाय क्यूज। लास्ट इन फर्स्ट आउट ये जो है वो किसके लिए ट्रू है? स्टैक के लिए, स्टैक के लिए। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है और फोर्थ स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है। तो रहा कौन सा, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ से दो ऑप्शन जो है ऑलरेडी ट्रू है, इसलिए सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो, सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में है किस वे से आपको आंसर फाइंड आउट करना है? इसलिए आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज, मतलब सभी इसका बेसिक नॉलेज जरूरी है। अगर बेसिक नॉलेज है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इजीली आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is essential for converting an infix expression to the postfix form efficiently? An operator stack, an operand stack, an operator stack and an operand stack,
एंड ए पास ट्री। तो कौन सा, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दैट इज इसेंशियली कन्वर्ट, इफेक्टिवली Past, कन्वर्ट फिक्स एक्सप्रेशन टू द past, पास ट्री। past, पास ट्री यूज होता है कन्वर्ट करने के लिए, एंड ऑपरेटर स्टैक इज यूज फॉर कन्वर्टिंग इन फिक्स एक्सप्रेशन टू दी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। आपने कन्वर्ट भी किया होगा इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स, ये मोस्ट ऑफ टाइम्स इसका क्वेश्चन भी आता है गेट के, इसमें हम उसका भी एक एग्जांपल लेंगे। तो इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन में ऑपरेटर स्टैक यूज होता है। नेक्स्ट है द रिजल्ट इवेल्युएटिंग द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, यहाँ पे दिया है 10 5 प्लस 66 स्लैश मीन्स डिवाइड मल्टीप्लाई 8 माइनस, ये एक्सप्रेशन है। ये कौन सा एक्सप्रेशन है? इसको कौन सा post six, एक्सप्रेशन? post 6, 7. पोस्ट फिक्स। Expression. जहाँ पे Postfix. भी, हाँ, जहाँ पे भी ऑपरेटर सामने आए ऑपरेंड के, तो उसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। इन फिक्स मीन्स दो ऑपरेंड के बीच में अगर ऑपरेटर है तो वो इन फिक्स होगा। तो दिस इज पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अभी इसका रिजल्ट, ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, कैसे फाइंड आउट करोगे? इसके मेथड भी है सॉल्व करने के, मैं मेथड से भी सॉल्व करके दिखाती हूँ, लेकिन मुझे पहले आप, कोई अगर सॉल्व करके आंसर बता सकता है तो इसका आंसर क्या आ सकता है बताओ, फिर मैं ये कैसे सॉल्व करना है वो बताती हूँ। इसका आंसर क्या होगा? सॉल्व करने के बाद में मैं बताऊं, मतलब सॉल्व करके? नहीं मैम, हम कर रहे हैं। अच्छा करो, ओके। हो गया किसी का सॉल्व? मैं यहाँ पे करके भी दिखा रही हूँ, जिनको नहीं पता कैसे सॉल्व करना है वो लोग यहाँ पे देख सकते हो। ओके, ये हमारा गिवन पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, हमें इसको इवेल्युएट करना है, मीन्स आंसर फाइंड आउट करना है। इसको इवेल्युएट करने के बाद क्या आंसर मिलेगा, तो वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टैक यूज करना है, पोस्ट फिक्स टू इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स, इन फिक्स टू। ओके, कितना आंसर आया? 142। 142 इज द करेक्ट आंसर। अभी ये मैं एक बार बता देती हूँ यहाँ पे, अगर किसी को नहीं पता
तो कैसे सॉल्व करना है। ओके, बाकी लोगों ने जिन्होंने सॉल्व किया गुड, जिनको नहीं पता एक बार देख लो कि कैसे सॉल्व करना है। सिंबल स्कैन करना है और वो स्टैक में इंसर्ट करते जाना है। जैसे पहला हमारा ऑपरेंड क्या है 10, तो सबसे पहले 10 स्कैन होगा और वो सिंबल स्कैन में आएगा और स्टैक में हम क्या करेंगे, उसको इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट है 5 यहाँ पे 10,5 होगा क्योंकि 5 भी स्टैक में इंसर्ट होगा। नेक्स्ट है प्लस। प्लस क्या है, ऑपरेंड या ऑपरेटर? व्हाट इज प्लस? ऑपरेटर। ऑपरेटर। तो जब भी कोई ऑपरेटर स्कैन होता है उस टाइम हमें क्या करना है, जो भी हमारे स्टैक में 2 ऑपरेंड है उनको बाहर लेना है, निकालना है और उनको वो ऑपरेटर उसके ऊपर अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे अभी प्लस आया, हमारे स्टैक में क्या था, पहले 10 और बाद में हमने इंसर्ट किया था 5। दीज आर द 2 ऑपरेंड। तो हमें क्या करना है, ये दोनों के ऊपर एडिशन परफॉर्म करनी है। मीन्स क्या होगा, 10 प्लस 5, तो क्या होगा आंसर, स्टैक में क्या रहेगा, 10 प्लस 5 मीन्स 15। ये हमारे स्टैक में इंसर्ट होगा। नेक्स्ट ऑपरेंड है, नेक्स्ट जो सिंबल है दैट इज 60 हमने स्कैन किया। अभी 60 क्या है, ऑपरेंड, तो वो क्या होगा, स्टैक में इंसर्ट होगा 15,60। पहले जो सिंबल था मतलब जो ऑपरेंड है वो रहेगा और जो हम बाद में इंसर्ट कर रहे, स्कैन कर रहे, वो बाद में इंसर्ट होगा। तो 15,60। नेक्स्ट है 6, ये यहाँ पे होगा 15,60,6। नेक्स्ट सिंबल है डिवीजन। स्लैश मीन्स डिवीजन। अभी मैं डिवीजन कौन से 2 ऑपरेंड के ऊपर परफॉर्म करूंगी, 60 and 6. 60 and 6। 15 एज इट इज होगा 60 डिवाइडेड बाय 6 मीन्स दैट इज 10। तो हमारे स्टैक में क्या रहेगा, 15,10। नेक्स्ट कौन सा सिंबल स्कैन होगा, Star. स्टार मीन्स मल्टीप्लीकेशन। अभी मल्टीप्लीकेशन किसके ऊपर परफॉर्म होगा, 15 to 10. 15 into 10 इक्वल्स टू 150। मतलब स्टैक में हमारे पास क्या है अभी 150। नेक्स्ट कौन सा सिंबल स्कैन होगा, 8 जाएगा स्टैक में 150,8। नेक्स्ट होगा माइनस, तो 150 and 8 2 ऑपरेंड है, उसके ऊपर माइनस परफॉर्म होगा। मतलब 150 minus 8 इक्वल्स टू 142 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे इसको सॉल्व करना है सबको? इसकी जगह पे दूसरा कुछ भी हो सकता है। अभी एक एग्जांपल आपको आ गया सॉल्व करना, तो आप कोई भी एग्जांपल इस तरीके से, मतलब वैल्यू चेंज रहेगी तो वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो 142 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हेलो, ओके, 142 इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो इस वे से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस डेटा स्ट्रक्चर टू चेक वेदर एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हैज बैलेंस पैरेंथेसिस इज ए। इसमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में बैलेंस पैरेंथेसिस चेक करने के लिए यूज होता है? क्यू, स्टैक, ट्री एंड लिस्ट। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है? स्टैक। ये सभी क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन पैरेंथेसिस चेक करना, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, पोस्टफिक्स टू इनफिक्स कन्वर्जन, इवैल्यूएशन, these are all the applications of stack data structure.
इसका आंसर जो है दैट इज स्टैक. आंसर इज स्टैक. नेक्स्ट क्वेश्चन. The following sequence of operations is performed on stack: push 10, push 20, pop, push 10, push 20, pop, 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 push 20, pop. These are the sequence of operations performed on the stack. The sequence of the value pop out is. अभी ये ऑपरेशन स्टैक के ऊपर परफॉर्म करने के बाद हमें कौन सा सीक्वेंस मिलेगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये कैसे करोगे आप? इजी है. स्टैक में क्या होता है, जैसे आपने पुश 10 किया तो स्टैक में पहले 10 इंसर्ट होगा, उसके बाद पुश 20 किया तो स्टैक में कौन से दो एलिमेंट होंगे, कौन से दो एलिमेंट रहेंगे? 10 एंड 20. पहले 10 होगा, उसके ऊपर 20 होगा स्टैक में. उसके बाद कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? पॉप. अभी कौन 10 एंड 20 में से कौन सा एलिमेंट पॉप होगा? 20 जो ऊपर है, मतलब टॉप ऑफ द स्टैक पे जो एलिमेंट है वो डिलीट होगा, मतलब पॉप हो जाएगा. तो 20 पॉप हो जाएगा. तो स्टैक में रहा क्या? अभी 10. बचा 3 ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद 10. उसके बाद क्या है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? पुश 10. मतलब पहले हमारे स्टैक में 10 है, हम पुश 10 करेंगे तो और स्टैक में 10 आ जाएगा. मीन्स स्टैक में अभी कितने एलिमेंट है हमारे पास इतने ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद? 2. कौन से? 10. उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करना है पुश 20, मतलब पुश 10 के बाद 20. तो स्टैक में कितने एलिमेंट रहे हो गए? 3 एलिमेंट्स. 10, 20. उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करना है पॉप. तो कौन सा एलिमेंट पॉप होगा, डिलीट होगा? 20. स्टैक में बचा हमारे पास 10. उसके बाद फिर से पॉप करना है, मीन्स 10 डिलीट होगा, 20 के बाद 10 डिलीट होगा, फिर से पॉप करना है तो एक 10 बचा था वो डिलीट हो जाएगा, मीन्स 20, 10, 10. उसके बाद क्या करना है आपको? पुश 20, मतलब स्टैक में इंसर्ट होगा 20 अकेला एलिमेंट है स्टैक में. उसके बाद फिर से पॉप करना है, मीन्स 20. तो कौन सा सीक्वेंस मिला मुझे ये सभी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद? सेकंड 20 Second 20 वाला. 10 10 20. सेकंड वाला मैम. हाँ, 20, Second. 20, 10, 10 and 20 is the correct answer. देखो 20, 20, 10, 10, 20. समझ में आया कैसे? इसके लिए आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि स्टैक में इंसर्शन एंड डिलीशन कैसे परफॉर्म होता है, पुश एंड पॉप कैसे परफॉर्म होता है. तो आप इस वे से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हो इजीली. नेक्स्ट क्वेश्चन. The postfix expression for the infix expression a plus b star c plus d ब्रैकेट में स्लैश मीन्स डिवीजन f प्लस d मल्टीप्लाई बाय e इज. अभी ये जो इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया है इसका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होगा? तो ये सॉल्व करने के लिए भी आपको, जैसे अभी हमने ये सॉल्व किया था इवेल्युएशन, वैसे ही मेथड यूज करनी है. उसमें क्या रहेगा, पहले सिंबल स्कैन, स्टैक में क्या होगा और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होगा. उसमें कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं. अगर आप लोगों को याद है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कैसे करते हो, इसका सॉल्व करके दिखा दूं. जिनको आ रहा है वो सॉल्व करो, आंसर फाइंड आउट करो, तब तक मैं इसका बाकी ऑप्शन ए नॉट करेक्ट, ये आंसर करेक्ट है. अभी मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ कैसे सॉल्व करना है. जिनको आता है वो सॉल्व करो, लेकिन डायरेक्ट आंसर मत बताओ. दिस इज इनफिक्स एक्सप्रेशन. हमें क्या करना है, इनफिक्स टू कौन सा एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? पोस्टफिक्स मैम. तो उसमें आपको टेबल में पहले क्या लेना है, सिंबल, उसके बाद स्टैक में क्या रहेगा और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन.
मतलब सिंबल स्कैन। अभी जब भी आप इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्ट करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, किसी को याद होगा तो बताओ। सबसे पहली स्टेप क्या करना है, आपको एक ओपनिंग पैरेंथेसिस लेना है और एक उसका क्लोजिंग। मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें ओपनिंग ब्रैकेट लेना है और उसका क्लोजिंग एंड में लेना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगर ये आप नहीं करोगे तो हो सकता है आंसर गलत आएगा। तो सबसे पहले ओपनिंग ब्रैकेट लेना है स्टार्टिंग में और उसका क्लोजिंग लेना है एंड में। अभी सबसे पहले क्या स्कैन होगा, दिस ओपनिंग ब्रैकेट। स्टैक में क्या रहेगा, स्टैक में हमेशा ब्रैकेट और ऑपरेंड ऑपरेटर्स ओनली स्टैक में रहेंगे और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऑपरेंड रहेंगे। जैसे मैंने ओपनिंग ब्रैकेट स्कैन किया तो वो आएगा स्टैक में, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या स्कैन होगा, ए। A. ए कहां पे जाएगा, ए स्टैक में नहीं Post pick. जाएगा, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ए जाएगा और स्टैक में ऑलरेडी जो था पहले वो एज इट इज होगा। नेक्स्ट है प्लस। प्लस इज ऑपरेटर, ये कहां पे जाएगा, Stack में. स्टैक में, और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में जो है वो एज इट इज होगा। नेक्स्ट है बी। ए बी। नेक्स्ट स्टार मीन्स मल्टीप्लीकेशन। अभी ये मल्टीप्लीकेशन आपको कुछ रूल याद है ये कन्वर्ट करने के लिए। हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन से ऑपरेटर को रहती है, Division. डिवीजन। Division. हाँ, ये सॉल्व करने के लिए आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन से ऑपरेटर को रहेगी ये पहले आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहले रहेगा पावर, मतलब वो एक्सपोनेंशियल ऐसे वाला सिंबल आता है ना कभी कभी, ये वाला पता है, Yes, ma'am. दिस इज Yes, ma'am. या पावर। तो ये सिंबल भी रहता है एक्सप्रेशन में, यहाँ पे नहीं है लेकिन ये जो सिंबल है इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहते हैं, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी ये सिंबल को रहेगी। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन को सेकंड प्रायोरिटी रहेगी। उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी रहेगी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन को। और ब्रैकेट जो है इनर मोस्ट ब्रैकेट वो पहले सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको वो याद नहीं रखना, सिर्फ आपको ऑपरेटर को कौन से ऑपरेटर को हाईएस्ट प्रायोरिटी है, कौन से ऑपरेटर को लेस प्रायोरिटी है वो याद रखना है। तो यहाँ पे जैसे ही मतलब पहले अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर है और हम लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर इंसर्ट कर रहे हैं स्टैक में, तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर को पहले बाहर निकालना पड़ता है। अभी यहाँ पे प्लस है और मैं कौन सा ऑपरेटर इंसर्ट कर रही हूँ, Into. मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन को हाईएस्ट प्रायोरिटी है देन एडिशन, इसलिए मल्टीप्लीकेशन जो है वो यहीं पे रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। अभी वो कब बाहर निकलेगा वो बताती, ये समझ में है। Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। तो यहाँ पे बाकी जो है इसमें सेम रहेगा। नेक्स्ट है ओपनिंग ब्रैकेट। ओपनिंग ब्रैकेट आएगा यहाँ पे प्लस स्टार और ओपनिंग ब्रैकेट, यहाँ पे रहेगा ए बी। नेक्स्ट है सी, ये एज इट इज होगा प्लस स्टार एंड ओपनिंग ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा ए बी सी। नेक्स्ट है प्लस, ये सभी जो है एज इट इज होगा और इसमें क्या ऐड होगा अभी, Plus. Plus. इसमें ऐड होगा प्लस और ये एज इट इज होगा ए बी सी। नेक्स्ट है डी, ये सभी एज इट इज रहेगा।
यहाँ पे आएगा ABCD। नेक्स्ट है क्लोजिंग ब्रैकेट। जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट, ब्रैकेट का हाँ मतलब ये क्लोजिंग ब्रैकेट कौन से ब्रैकेट के साथ ओपन हो रहा था, मतलब कौन से ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट का क्लोजिंग है, उसके साथ जो भी ऑपरेटर है उसको हमें पॉप करना है स्टैक से, और क्लोजिंग ब्रैकेट, उसका ओपनिंग ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। तो स्टैक में क्या रहेगा, अभी स्टैक में क्या बचेगा, ब्रैकेट प्लस प्लस स्टार, मल्टी और ये जो है ये प्लस बाहर निकल जाएगा और उसका ओपनिंग ब्रैकेट भी रिमूव हो जाएगा। मतलब ABCD, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस प्लस। अभी हमारे स्टैक में सिर्फ इतना ही बचा है। नेक्स्ट सिंबल स्कैन होगा डिवीजन। डिवीजन, अभी यहाँ पे देखो, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों को सेम प्रायोरिटी रहती है। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो Yes, जब ma'am. भी तो सेम प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर जो है वो एक साथ नहीं रह सकते। सेम प्रायोरिटी वाले और हाईएस्ट प्रायोरिटी, और उसके बाद अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर आ रहे हैं तो वो भी एक साथ नहीं रह सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिवीजन जब भी हम स्कैन कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले जो सेम प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर था वो बाहर निकलेगा। मतलब स्टैक में क्या होता है, जो टॉप पे है वो ऑपरेटर पहले पॉप होता है, तो मल्टीप्लिकेशन या स्टार जो है वो पहले बाहर निकल जाएगा और कहाँ पे आ जाएगा, पोस्ट फिक्स में। तो इसमें क्या बचेगा, प्लस, और हम जो डिवीजन एंटर कर रहे हैं वो, और इसमें आएगा ABCD प्लस और मल्टीप्लिकेशन स्टार। समझ में आया? क्योंकि ये मैंने स्टार को क्यों बाहर निकाला, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को सेम प्रायोरिटी है, और सेम प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर एक साथ नहीं रह सकते। तो पहले जो ऑपरेटर था मतलब टॉप पे, उसको पहले निकालना है, बाद में ये वाला ऑपरेटर इंसर्ट होगा। तो पहले हमने मल्टीप्लिकेशन को बाहर निकाल लिया, स्टार को, और उसके बाद डिवीजन को अंदर डाल दिया। नेक्स्ट है F, स्कैन होगा नेक्स्ट सिंबल, दैट इज F। तो यहाँ पे होगा प्लस स्लैश ABCD प्लस स्टार और F। नेक्स्ट है प्लस, सिंबल स्कैन होगा प्लस। अभी यहाँ पे देखो, प्लस प्लस हम इंसर्ट करने वाले हैं, तो प्लस जब भी इंसर्ट करेंगे तो उसके पहले जो ऑपरेटर है उसको कौन सी प्रायोरिटी है, प्लस से हाईएस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर जो है वो नहीं रह सकता, मतलब जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर अगर मैं इंसर्ट कर रही हूँ और पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर है, तो उसको मुझे क्या करना पड़ता है, पॉप उसको पॉप करना है। इसलिए क्या होगा, ये डिवीजन जो है ये पॉप हो जाएगा, इधर आ जाएगा ABCD प्लस स्टार F डिवीजन। अभी ये प्लस भी यहाँ पे इंसर्ट करने जाऊंगी तो प्लस प्लस दोनों को सेम प्रायोरिटी है, यस मैम। यस मैम। तो सेम प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर भी साथ में नहीं रह सकते। तो पहले हमारा जो प्लस था वो कहाँ पे निकल आएगा, पोस्ट फिक्स में। मतलब ये वाला प्लस जो है वो बाहर निकल आएगा और ये वाला प्लस है वो इंसर्ट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे ओनली वन प्लस रहेगा। समझ में आया? यस मैम। ओके। नेक्स्ट है D। नेक्स्ट सिंबल स्कैन होगा D। तो यहाँ पे रहेगा प्लस ABCD प्लस स्टार प्लस स्लैश प्लस एंड D। नेक्स्ट सिंबल होगा मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लीकेशन रहेगा इसके साथ ही, ABCD प्लस स्टार F स्लैश प्लस D। नेक्स्ट है E, स्टार ABCD प्लस F स्लैश और E। और लास्ट है हमारा सिंबल स्कैन होगा, दैट इज क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया तो उसके ओपनिंग ब्रैकेट के साथ जितने भी ऑपरेटर है वो क्या हो जाएंगे, पॉप हो जाएंगे और वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में इंसर्ट हो जाएंगे। मींस प्लस F स्लैश प्लस DE माइनस। दिस इज आवर आंसर। ये कौन से ऑप्शन पे है वो चेक कर लेना। ABCD प्लस F स्लैश, देखो ABCD प्लस स्टार आया, हाँ यहाँ पे स्टार है, मैंने वो स्टार लिखा नहीं, ये देखो ऊपर स्टार है, स्टार ये छूट गया था, स्टार ABCD प्लस स्टार F स्लैश प्लस D स्टार प्लस, हाँ DE स्टार प्लस। ये बाहर निकलेंगे ना, ये स्टार पहले निकलेगा उसके बाद प्लस निकलेगा। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये जो हमारा आंसर है उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं, देखो ये मैंने वहां से कॉपी कर लिया, मैच हो रहा है यस दोनों मैम। आंसर। तो कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया? यस मैम। ओके, तो दिस इज कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। उसका ये आंसर था जो हमने अभी सॉल्व किया। कैसे सॉल्व करना है सबको समझ, वैसे ही डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं इस वे। वो वापस से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assume that the operators plus minus multiplication are left associative and वो जो है exponential is right associative. The order of precedence from highest to lowest is exponential, multiplication, plus and minus. The postfix expression corresponding to the infix expression, ये जो इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया है उसका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, ये हमें कंसिडर करना है कि कौन से ऑपरेटर्स लेफ्ट एसोसिएटिव है और कौन सा ऑपरेटर राइट एसोसिएटिव और कौन से ऑपरेटर को हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रायोरिटी है। तो ये जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है इसका इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, ये जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है इसका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, तो वो कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा इसका आंसर, उन्होंने दिया है प्लस माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन आर लेफ्ट एसोसिएट, मतलब लेफ्ट में जो भी है वो प्लस माइनस एंड स्टार है और एक्सपोनेंशियल इज राइट एसोसिएटिव और उसकी प्रेसिडेंट जो है एक्सपोनेंशियल, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन प्लस एंड माइनस होगा। तो इसका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होगा, ये सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा मैम? फर्स्ट वाला ऑप्शन 1 मैम। मैम, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो कैसे सॉल्व किया, पहले क्या होगा, ए बी मल्टीप्लीकेशन को हाईएस्ट प्रायोरिटी है इसलिए ए बी सी के आगे मल्टीप्लीकेशन आया, उसके बाद प्लस और उसके बाद डी ई एफ और वो दोनों जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है वो आके उसके बाद आएगा माइनस। तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर।
This is next question. A program attempts to generate as many permutations as possible of the string ABCD by pushing the characters ABCD in the same order onto a stack, but it may pop off the top character at any time. Which one of the following a string cannot be generated using this program? तो इसमें कैसे लॉजिक लगाओगे? आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन 1. क्यों? स्टैक में वो फर्स्ट इन लास्ट आउट तो चार 4 कैरेक्टर्स है. 4 कैरेक्टर्स है मीन्स वो 4 वे से इंसर्ट हो सकते हैं. मतलब इसमें बहुत परम्यूटेशंस कैसे रहेंगे? 2 to the power 4 मतलब 16 टाइप के परम्यूटेशन मिल सकते हैं. तो स्टैक में हम क्या कर रहे हैं कि ये जो कैरेक्टर्स है उनको सेम ऑर्डर से पुश कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट वे से हम उसको पॉप कर रहे हैं. जैसे पहले मैंने ए को इंसर्ट कर दिया, ए को इंसर्ट किया. 4 होगा. हाँ, ऑप्शन 4. हाँ, ऑप्शन 4 इज नॉट is the correct answer क्योंकि it cannot generate string cannot be generated using this program a CABD. क्योंकि ऐसे क्या होगा? TGP स्टॅम्प मारून ठेव, नंतर मग सर आले तर ती घेईन, नाही तर मग आपण ती नाही कॉपी. तो इसमें जो है CABD इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि देखो आप अगर ए स्टैक में इंसर्ट कर रहे और ए को मतलब टॉप पे ए है, सबसे पहले मैंने ए इंसर्ट किया तो मैं ए को रिमूव भी कर सकती हूँ. तो मतलब ABCD ये एक सीक्वेंस होगा. उसके बाद सबसे पहले मैंने ABCD ये चारों एलिमेंट चारों कैरेक्टर्स स्टैक में इंसर्ट कर दें, तो ऊपर कौन सा कैरेक्टर रहेगा टॉप ऑफ द स्टैक पे? ए. ABCD इस सीक्वेंस में इंसर्ट किया, हाँ, तो कौन सा रहेगा? डी रहेगा टॉप ऑफ द स्टैक पे. तो पहले कौन सा पॉप होगा? डी. डी. पहले डी होगा पॉप, बाद में सी होगा, बाद में बी होगा और बाद में ये होगा. मीन्स ये भी आउटपुट मिल सकता है ये प्रोग्राम का. थर्ड जो है ABC ऐसे इंसर्ट कर दिए, तो मुझे वो ABC इंसर्ट किए तो स्टैक में सबसे ऊपर कौन सा होगा? सी. सी. तो CBA ऐसे पॉप भी होगा और बाद में हम डी इंसर्ट कर रहे हैं तो डी पॉप होगा. लेकिन सबसे पहले सीक्वेंस में ABCD ऐसे इंसर्ट होने वाला है, तो मैं ABC इस सीक्वेंस से मैंने स्टैक में इंसर्ट कर दिया, तो पॉप कौन सा होगा? ABC में सी पॉप होगा. उसके बाद पॉप कौन सा होगा सी के बाद? बी. बी होगा. लेकिन ये सीक्वेंस में कहीं पे आपको दिख रहा है क्या सी के बाद बी? नहीं. तो ये जो है ये आंसर जो है करेक्ट है ये क्वेश्चन का. तो इस वजह से आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. ओके, CABD इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है, इसमें मतलब एक प्रोग्राम है, इसमें ये 4 ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, उसका एक फंक्शन दिया है, तो इसका आउटपुट क्या होगा? व्हाट ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द अबाउ फंक्शन एफ. दिस इज द फंक्शन. और इसमें ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जैसे इज एम्प्टी क्यू मीन्स रिटर्न्स ट्रू इफ द क्यू इज एम्प्टी, फॉल्स अदरवाइज. मतलब अगर क्यू एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न होगा, अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो आंसर क्या होगा? फॉल्स. डिलीट क्यू क्या करेगा? डिलीट द एलिमेंट्स एट द फ्रंट ऑफ द क्यू एंड रिटर्न इट्स वैल्यू. इंसर्ट क्यू आई इंसर्ट द इंटीजर आई एट द रेयर ऑफ द क्यू. अभी ये सभी ऑपरेशंस ये फंक्शन में हम यूज कर रहे हैं, तो ये फंक्शन यूज करके ये फंक्शन हमें कौन से ऑपरेशन मतलब व्हाट ऑपरेशंस इज परफॉर्म बाय द अबाउ फंक्शन एफ, इसका क्या आंसर होगा? इसके मैंने ऑप्शन नहीं लिखे. तो ये फंक्शन परफॉर्म करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है आंसर? तो वो होता है कि रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन द क्यू.
मतलब आप इस वे का फंक्शन परफॉर्म करके देखो, उसमें एलिमेंट इंसर्ट करो, एलिमेंट अगर क्यू में डिलीट करो, तो ये फंक्शन परफॉर्म करने के बाद हमें क्या मिलता है, जो भी एलिमेंट्स है हमारे क्यू के, उसका ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो गए। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस वे के क्वेश्चन जो है गेट एग्जाम में पूछते हैं। समझ में आया? स्टैक के ऊपर के मैंने कुछ क्वेश्चन लिए और उसमें उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी बताया। किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो मैम। नो मैम। ओके, तो स्टैक के कंसेप्ट क्लियर हो गए? Yes, मतलब ma'am. स्टैक के ऊपर Yes, किस ma'am. वे से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सबको समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ओके,